दोस्तों नमस्कार। जय श्री राम। कैसे आप लोग? आज चलते चलते सीरीज़ में दोस्तों मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, जो है एक वैद्य जी की और एक बूढ़े फ़कीर बाबा की। वो नाम से ही फ़कीर था, बाकी इतना गरीब हुआ इंसान नहीं था। तो चलिए अब ये कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसा हुआ कि एक बार एक फ़कीर बाबा थे, कोई बूढ़े बुज़ुर्ग। उनकी तबीयत ख़राब हुई तो उनको देखने के लिए एक वैद्य जी आए। पुराने ज़माने में जैसे वैद्य लोग होते थे ना, तो वो आए। जैसे हम लोग भी वैद्य लोग हैं। तो वैद्य जी, उनके बेटे भी खड़े थे वहाँ पे दो। वैद्य जी को फ़कीर बाबा को खांसी चल रही थी। सर्दी जुकाम बहुत ख़तरनाक था। खांसी ऐसी आ रही थी कि दम निकला जा रहा था। उनकी नाड़ी देखी वैद्य जी ने, तो उनको बोला कि बाबा, ये तो सर्दी जुकाम बहुत हो गया है, आपको नज़ले का प्रभाव हो गया है। आपने ऐसा करना है कि एक नुस्खा होता है, एक कप सिरप मैं लिख रहा हूँ आपको। आपने, यानी कि खांसी की जो दवाई थी, सिरप लिख रहे हैं आपको, ये आप बाज़ार से लेके आ जाओ। और ये केवल 100 रुपए की है। 100 रुपए से ऊपर नहीं आएगी ये। बाकी जो फ़कीर बाबा थे वो कोई इतना गरीब भी नहीं थे। मतलब ये लगाइए कि 10-12 हज़ार उनकी महीने की पेंशन आती थी। सरकारी नौकरी वगैरह पे रहे होंगे कुछ। बेटे थे उनके, वो भी अच्छा खाते कमाते थे। मध्यम वर्गीय परिवार था। घर में घोड़ा गाड़ी वगैरह भी सब था उस ज़माने के हिसाब से। तो फ़कीर बाबा को बोले, हाँ बेटा, मुझे बचा लो। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप चिंता मत करो, सर्दी जुकाम हो गया है, थोड़ा तीव्र है सर्दी जुकाम, ठीक हो जाओगे आप। ये 100 रुपये का खर्चा आएगा, बाकी उनका नाड़ी देख परीक्षण करके उनको बता दिया कि भैया इनके लिए ये दवाई लिया, और नुस्खा लिख दिया। उनके दोनों बेटे सामने खड़े थे कि ये लेके आ जाना बाज़ार से, और अगर बाज़ार से ना लाना चाहो तो वैसे मेरे पास भी, अगर आप लोग चाहो तो मेरे पास भी है। और अटैची खोल के दिखाई यूँ करके। 8-10 बोतलें थी उसमें, वो खांसी की जो सिरप थी। तो फ़कीर बाबा जिस तकिए के नीचे जो है सर, उन्होंने सर ऊपर रखा था, उसके तकिए के ऊपर सर रखा था, तो उसके नीचे उनकी नज़र पड़ी तो ऐसे कर रहे थे जब वो फ़कीर बाबा, तो उसके नीचे मतलब ये लगाओ कि नोटों की 500-500 के नोट जो है रहेंगे 20-30। गड्डी सी दिखी उनको वैद्य जी को, और 100-100 के भी नोट थे वहाँ पे, 2-4-5, 4-5। तो जब जैसे उन्होंने कहा कि ये दवाई मेरे पास भी है और 100 रुपये की है केवल, तो जो बूढ़ा था वो ऐसे देखने लगा, ऐसे चुप हो गया। पिन पॉइंट साइलेंस इसको बोलते हैं। अगर पिन भी गिर जाए तो टनिंग करके आवाज़ आएगी, इतनी शांति छाप गई 2 मिनट के लिए। ना वो फ़कीर कुछ बोला,
ना वह उसके बेटे बोले। आप जानते हो दोस्तों कि पिन पॉइंट साइलेंस, वहाँ पे चुप्पी क्यों साथ दी सबने? चुप्पी क्या इसलिए साथ दी कि उनके पास पैसा नहीं था। पैसे तो थे वहाँ पे। उसके तकिए के नीचे, जिस तकिए के ऊपर वो लेटा हुआ था, उसने सर रखा था, उसके नीचे गड्डी थी। 5-5 सौ के नोट, अगर 40 भी रहे होंगे तो ये लगाइए आप, 5 दसान की 5,000, 5 को 20,000 रुपये तो तकिए के नीचे रखे थे उसने, मतलब गड्डी बना के। और 1,000, 1,500, 100 के 4-5 नोट थे, यानी कि 500-600 खुला भी था उसके पास। वो चाहता तो उसमें बोलता बेटा ठीक है, बाजार क्या जाना है, लो तुम ही दे दो, ये लो। या उसके बेटे बोलते कि चलो कोई बात नहीं, 10-12 हज़ार रुपये की पेंशन हम खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, फ़कीर बाबा को जो है, हमारे पिताजी को जो है, आप दवाई दे दो, वो ठीक हो जाएंगे। पैसा तो हाथ का मैल है, आता जाता रहता है। तो वो इसलिए नहीं बोला बूढ़ा कि वो चाहता था कि ये मेरे को दया करके फ्री में दे दे, क्या पता इसको दया आ जाए। वो होशियार बना। और जो बच्चे थे उसके, दोनों लड़के थे जवान, वो भी होशियार बने कि हमारे बाप को तरस खा के ये हमारी जेब से 100 रुपये भी क्या निकालने हैं, ये बुढ़े को देख के पैसा दे देगा और दवाई दे देगा, फ्री में मिल जाएगा जुगाड़, मतलब फ्री में व्यवस्था हो जाएगी। फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन। तो वैद्य जी भी होशियार थे और व्यावहारिक थे। उन्होंने अटैची बंद की, बोला अच्छा भैया ठीक है, राम राम, चलते हैं हम, अपना ध्यान रखना। चले गए विदा लेके उनसे। अब उन्होंने, बेटे भी खुश हो गए, चलो 100 रुपये बच गए हमारे। और बुढ़ा भी खुश, बुढ़ा भी मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, आज की रात भी कट ही जाएगी। अगले दिन वैद्य जी कहीं बैठे हुए थे चाय की टपरी में, तो उन्होंने सुना कि यार एक बूढ़ा था जो वो काफ़ी दिन से बीमार चल रहा था, वैद्य ने दवाई लिखी थी उसके लिए। तो लड़के भी कंजूस और बाप भी, बूढ़ा भी कंजूस, वो फ्री के चक्कर में रहे। वैद्य जी के पास भी होते हुए दवाई वो ले नहीं पाए, उससे लेने की हिम्मत नहीं हुई उनकी, वो बूढ़ा मर गया। तो आप ये बताइए कि क्या यह जीवन क्या पतित जीवन नहीं है? कि इंसान के रूप में अगर भौतिकवादी दृष्टि से देखें तो उन लड़कों ने अपने 100 रुपये बचाने के चक्कर में 12,000 का नुकसान कर दिया, जो कि 12,000 पर मंथ उनको मिलनी थी, उनके काम आने थे, उस बूढ़े के भी काम आने थी। तो कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहिं सो तस फल चाखा। तो जीवन में हमें कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता है, और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि एक हैं हमारे कोई जान पहचान के बड़े प्रिय मित्र हैं, राम भक्त भी हैं। तो एक दिन उनकी गाड़ी खराब हो गई थी। एक प्रसंग है, चलो ये प्रसंग अगले उसमें सुनाएंगे, अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।